ओके एवरीवन, तो दिस वीक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स थे एंड यूएस के इलेक्शंस भी थे जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। उसके कारण मार्केट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी एंड हमने भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कैप्चर की, उसी को ब्रेक डाउन करेंगे इस वीकली रिव्यू में। एंड ये भी देखेंगे कि मैंने पर्सनली कौन सी मिस्टेक्स की, एक एक करके उन्हीं का ब्रेक डाउन करते हैं एंड ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ दिस वीक। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। जैसे कि तुम जानते हो, मैं हर वीक में अपना वीकली रिव्यू करता हूँ और हर दिन मैं अपना डीआरसी करता हूँ, तो ये मेरा वीकली रिव्यू है। यहाँ से शुरू करता है। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ट्रेड थी वो थी यूएसडी सेल में, और बेसिकली जो हमें ट्रेड मिली वो मिली हमें फ्राइडे के दिन। एंड बेसिकली ये ट्रेड मैंने अपनी मेन अकाउंट में नहीं ली थी, मैंने अल्टरनेट फंडेड अकाउंट में ली थी, उसी का ब्रेक डाउन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे, फ्राइडे के दिन मार्केट वाज रियली बेयरिश एंड आई वाज इंटरेस्टेड टू सेल द मार्केट एंड इवेंचुअली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। एंड जब ठीक इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक ऑन दिस एरिया राइट हियर, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। बेसिकली मार्केट यहाँ पर आया, मेरा फर्स्ट ऑर्डर ट्रिगर हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हो गया एंड जो सेकंड ऑर्डर हुआ मेरा वो भी ट्रिगर हुआ ठीक यहाँ पर एंड उसका भी स्टॉप लॉस हो गया। इवेंचुअली मार्केट उस टारगेट तक गया बट आई वाज आउट ऑफ द ट्रेड। इस ट्रेड में मैंने वापस एंटर करने की कोशिश की जब ठीक ये वाला एरिया ब्रेक हुआ था, लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली कोई पुल बैक नहीं दिया एंड डायरेक्टली मार्केट नीचे चले गया, जिसके कारण ये वाली ट्रेड मुझसे मिस हो गई थी। ओवरऑल इसमें कुछ भी गलती नहीं थी, जो मुझे लॉस हुआ दैट वाज अ गुड लॉस एंड इस वाली ट्रेड में मैं खुद को आउट ऑफ 10 ग्रेड करूंगा बिकॉज दिस वाज प्रोसेस वाइज अ रियली गुड ट्रेड। इसके बाद गोल्ड में डिस्कस करते हैं। गोल्ड वाली दोनों ही ट्रेड मैंने पर्सनल अकाउंट्स में भी ली थी और फंडेड अकाउंट में भी ली थी, तो इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे, हमारे गोल्ड का चार्ट है। सो फर्स्ट ट्रेड ऑन गोल्ड वाज ऑन मंडे पर्टिकुलर, ठीक यहाँ पे इसी का ब्रेक डाउन करते हैं। तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली मुझे एक पुल बैक मिला, बट मेरा ऑर्डर इस वाली वेव के 50% पे था, तो वो ऑर्डर मुझसे मिस हो गया एंड मैंने इस वाले मूव को मिस कर दिया। बट इवेंचुअली जब ये वाला प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने लगा, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ट्रिगर हुआ एंड मेरे दोनों ही ऑर्डर का स्टॉप लॉस हो गया एंड मेरे दोनों ही ऑर्डर का स्टॉप लॉस हो गया ठीक यहाँ पे, जैसे कि तुम देख सकते हो। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे इवेंचुअली प्रोग्रेस किया एंड आई वाज लुकिंग फॉर शॉर्ट अगेन एंड जब ठीक ये वाले प्राइस एक्शन ने इस लेवल को और इस लेवल को ब्रेक किया, आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली मुझे पुल बैक मिला 50% लेवल पे। मैंने इस ट्रेड को ओपन किया, आई वाज टारगेटिंग दीज लोज राइट हियर, बट इवेंचुअली 2.5 आवर पर ही मैंने अपनी ट्रेड को काट दिया एंड आई वाज आउट ऑफ द मार्केट। तो ये दो ट्रेड की थी मैंने गोल्ड पे एंड इवेंचुअली इससे मुझे लगभग 2.5 आवर का प्रॉफिट हुआ था, बट क्योंकि मेरी फर्स्ट ट्रेड लॉस में थी तो मेरा जो नेट प्रॉफिट था इसमें वो था 0.5 आवर का। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड थी वो थी जीबीपी यूएसडी में और यूएसडी जेपीवाई में, उसे ब्रेक डाउन करते हैं। जीबीपी यूएसडी में जो ट्रेड थी दैट वाज अगेन सिमिलर टू व्हाट हैपेंड ऑन यूरो यूएसडी। अगर तुम नोटिस करोगे तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली मार्केट ने पुल बैक दिया, मेरे फर्स्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस होता, सेकंड पोजीशन का स्टॉप लॉस होता एंड इवेंचुअली मार्केट मेरे टारगेट में गया, बट मेरे जो एंट्री थी वो बेसिकली मुझे एंट्री नहीं दिया। तो मार्केट में मैंने ये वाली ट्रेड मुझे मार्केट ऑफर कर रहा था, बट मैंने अपनी ट्रेड नहीं ली थी बिकॉज मैं ज़्यादा फोकस था यूरो यूएसडी में उस दिन के लिए, तो मैंने इस वाली ट्रेड को अवॉइड किया। द नेक्स्ट ट्रेड वाज ऑन यूएसडी जेपीवाई, जो कि मुझसे मिस हो गई, उसी का ब्रेकडाउन देखता है। यूएसडी जेपीवाई में काफ़ी क्लीन सेटअप था, काफ़ी क्विक स्कैल्पिंग सेटअप था, जो कि मुझसे मिस हुआ, तो आई रिग्रेट नॉट टेकिंग दिस। तो अगर तुम ये देखोगे तो यूएसडी जेपीवाई 5 मिनट का चार्ट है। टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ 50% पुल बैक ऑफ दिस लेवल राइट हियर। इवेंचुअली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, वीवेव के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था, ऑर्डर फ्लो में भी मार्केट पॉजिटिव था, तो आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली हमें पुल बैक मिला, यहाँ पर मेरी एंट्री होती है ठीक वीक में एंड इवेंचुअली इसका मेरा 2.5 आवर का प्रॉफिट हो जाता। बस इस वाली ट्रेड को मैंने मिस किया बिकॉज उस दिन फंडामेंटल थे हमारे इंटरेस्ट रेट के, तो आई वाज लुकिंग टू सेल द मार्केट बट ओनली ऑन इंटरेस्ट रेट फंडामेंटल्स एंड इसीलिए इस वाली ट्रेड से मेरा मिस हो गई। सो दिस वाज द लास्ट ट्रेड ऑफ द प्रीवियस वीक। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो ओवरऑल मार्केट मुझे इस बार 5 ट्रेड्स ऑफर कर रही थी, बट मैंने पूरी की पूरी 5 ट्रेड्स नहीं ली, मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया था। फर्स्ट ट्रेड वाज ऑन गोल्ड जिसमें हमने लॉस लिया था एंड सेकंड ट्रेड वाज अगेन ऑन गोल्ड जिसमें हमने प्रॉफिट लिया था। ओवरऑल जो मैं नेट आर निकाल पाया इस वीक से वो था 0.5 आर, विच इज़ लाइक डिसेंट। इट वाज नॉट अ लूजिंग वीक बट स्लाइटली प्रॉफिटेबल। ओवरऑल अगर मैं सारी ट्रेड्स लेता इस वीक के लिए तो जो मेरा नेट आर होता वो होता -1 आर, तो ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेक इवन वीक फॉर मी। सो आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। स्पेशली जिस तरह का मार्केट था उस तरह के मार्केट में इफ आई डिड नॉट लूज द मनी, आई थिंक दिस वाज अ विनर। एंड नेक्स्ट वीक के लिए मैं अपने गोल डिसाइड कर लेता हूं एंड इस वीक के लिए मैंने क्या पार्ट गुड किया, क्या पार्ट बैड किया एंड आने वाले वीक में मेरा क्या गोल होगा उसे डिस्कस कर लेता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए व्हाट आई डिड गुड दिस वीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी ट्रेड मैंने ली उसमें जो एग्जीक्यूशन था वो 10 आउट ऑफ 10 था सारी ही ट्रेड में अक्रॉस द ऑल पेयर्स। बेसिकली जो मार्केट खुलने के पहले मैंने प्री मार्केट में प्लान किया था उसे ही मैंने मार्केट में एग्जीक्यूट किया एंड बेसिकली रिजल्ट होने के बाद अपना डीआरसी करने के बाद अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया, विच इज़ अ बिग डब्ल्यू फॉर मी एंड आई एम हैप्पी विद दैट। के बाद जो रीसेंट मिस्टेक जो मैंने की उस पर डिस्कस करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नोटिस किया कुछ चीज़ें मार्केट में कि मार्केट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कई बार एक्चुअली जो हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं मार्केट वहीं तक आए। कई बार होता है कि मार्केट कम क्लोज टू दैट लेवल बट बेसिकली उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता एंड काफ़ी पहले ही चले जाता है, स्पेशली जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम होता है। इस वीक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम था जिसके कारण जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ थी उन्होंने मुझे एंट्री ही नहीं दी और मेरी एंट्री के बिना ही मार्केट टारगेट तक चले गया, विच इज़ ऑब्वियसली बैड थिंग। आई कुड हैव मैक्सिमाइज दिस। इस वीक जो मेरी सबसे ज़्यादा क्रूशियल फाइंडिंग थी वो थी वॉल्यूम प्रोफाइल के अक्रॉस ट्रेड करना। बेसिकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल में जब मुझे एक प्राइस मिलता है एंड जो मेरे ट्रेंड के साथ वो अलाइन हो रहा है तो दोज आर रियली रियली गुड इंट्राडे सिग्नल जिन्हें मैं देखूंगा एंड जिन्हें मैं एक्टिवली ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। आई थिंक दिस कैन बी अ रियली रियली गुड ट्रेड एज वेल। इसके अलावा गोल्स डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस वक्त टाइप बी रिस्क कर रहा हूँ अपने सारे सेटअप्स में। दैट मीन्स आई एम रिस्किंग अबाउट 0.3% ऑन ऑल द ट्रेड्स एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू बी डूइंग दिस फॉर दिस मंथ। एंड इस मंथ मैं अक्रॉस अपनी सारी ट्रेड्स में अपना जो रिस्क है वो टाइप बी ही रखूंगा। एंड लास्ट में जब ये वाला मंथ खत्म होगा नवंबर में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से मैं कौन से एस्पेक्ट को मैं बढ़ा सकता हूँ। एंड अगर जब मेरे इनफ रेप्स बिल्ड हो जाएंगे तब आई विल मूव टू अ टाइप बी रिस्क विच इज़ अबाउट 0.75 और मे बी आई लुक टू टारगेट अबाउट टाइप A प्लस जो कि मेरा 1% रिस्क है, मैं वहाँ तक जाने का ट्राई करूँगा। इसके अलावा अगेन मेरे गोल सिंपल है, मुझे DRC करना है एवरीडे, मुझे वीकली रिव्यू करना है सारा वीक खत्म होने के बाद। सो दीज आर द गोल्स आई हैव फॉर नेक्स्ट वीक। इसके अलावा मैंने मंथली रिव्यू पे एक वीडियो बनाया था जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो एंड मैं पर्सनली कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए उस पर भी वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।